बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर खंडवा के ओमकारेश्वर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। वहीं इंदौर के तुलसी नगर में सीएम ने सड़क, सीवर और अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सीएम ने इंदौर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत भी किया और इसके अलावा उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर खंडवा के ओमकारेश्वर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान सिकल सेल एनीमिया और पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया और मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों तथा अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि साल 2023 में शुरू किए गए इस मिशन के तहत तय किए गए बड़े लक्ष्यों में से स्क्रीनिंग का लक्ष्य सबसे जहां समय से पहले पूरा होना बड़ी उपलब्धि है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 32 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और सरकार स्क्रीनिंग, उपचार, जेनेटिक काउंसलिंग और जन जागरूकता के 4 स्तरों पर लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जनजाति कन्या छात्रावासों के नाम भी हमने अपने आदिवासी नायकों के नाम पे करते हुए अपनी वो प्रतिबद्धता बताई, जिसके कारण से आज अगर मैं इस बीमारी की बताता हूँ तो केवल अस्पताल नहीं बल्कि एक साथ जन आंदोलन बनाकर 4 मोर्चों पर हम एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग करते हुए प्रदेश में 1 करोड़ 32 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करते हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, रोग प्रबंधन में भी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनके परामर्श की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से भी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सिकल सेल कार्ड भी बांटे जा रहे हैं और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 3700 से अधिक सिकल मित्र एनसीसी कैडेट की तरह जन जन तक इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। आइए हम सब इस पवित्र कार्य के लिए पुनः ओंकार महाराज की धरती पे मां नर्मदा के आशीर्वाद से महामहिम राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में फिर संकल्प करें। मध्य प्रदेश की धरती पर जब तक हम इस पूरे अभियान में सफलता नहीं पालें, तब तक हमारा ये अभियान रुकने वाला नहीं है। इंदौर के तुलसी नगर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सड़क, सीवर और अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान में इंदौर ने देश भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने किनाड़िया रोड से खजराना रोड तक लिंक रोड और पूर्वी रिंग रोड में जहां रोबोट चौराहे तक 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण की सौगात दी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग और उन्मूलन के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। सिकल सेल के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। यशस्वी प्रधानमंत्री जब अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात, संयोग से आदिवासी अंचल आधा हमारा आधा गुजरात का लगा हुआ है। इस बीमारी में महामहिम राज्यपाल जी को भी याद करूंगा, मंगू भाई पटेल लगातार इसका अभियान चला रहे हैं। जिनको ये बीमारी होती पता ही नहीं चलता, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उसके आधार पर बहुत कष्टकारी बीमारी, असाध्य बीमारी, हमने अपने जीवन काल में इसके लिए संकल्प किया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी स्क्रीनिंग भी करा रहे हैं और इससे ठोस उपाय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आपने मांग कही तो आपने तो कहा कि कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक का लिंक रोड बनाना चाहिए। लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है मार्ग विधानसभा क्रमांक 5 से जोड़ करके इंदौर के लिए नई सौगात देगा। जोरदार ताली बजाओ। भगवान खजराना वाला गणेश जी के लिए तो क्या दिक्कत है। इसी प्रकार से अभी हमने यहाँ पर जब बाबा से सुना था कि पूर्वी रिंग रोड रोबोट चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होने से दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, ऐसे में आम जनता परेशान होती है ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव के कारण से। यहाँ रोबोट चौराहे पर एक 6 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित किया, बनाना चाहिए क्या? तो मैं लगभग 50 करोड़ की लागत से इस नए ब्रिज को बनाने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। दोनों नेताओं के बीच सौजन्य मुलाकात भी हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का आत्मीय अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जहां उज्जैन में समीक्षा बैठक की, कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में सिंहस्थ महापर्व से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर भी दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार और पत्रकार पंडित माधवराव सप्रे की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि माधवराव सप्रे ने अपनी कलम को जनसेवा और राष्ट्र जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता जगत को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण के लिए उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे ब्रेक के बाद हाजिर।